हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा तो बहुत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इतनी शांति में बैठना और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, बातें करना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हालांकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और बस सुकून में अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक अजीब ही बात बताने वाली हूँ। देखो, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताएं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी डाली थी, एक वीडियो डाली थी, जिसमें ये स्टोरी डाली थी कि इंटरनेट पे अपना नाम सर्च करना भी खतरनाक हो सकता है, जैसा कि एक लड़की के साथ हुआ था। उसने अपना नाम सर्च किया गूगल पे और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ पीडीएफ उसके सामने ऐसी आई जिसने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। हालांकि उसकी ही डेथ नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स तक की डेथ उसकी वजह से हो गई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने बहुत पढ़ा था, तब मुझे लगा नहीं, ये रियल केस है। और आज भी वो इटली में के ऑफिस में आज भी वो फाइल्ड है, वो रखा हुआ है। दैट मीन्स ये रियल था रियल है भी। ओके, तो मुझे लगा कि ऐसा एक ही केस है या और भी केसेस हैं। तो मैंने थोड़ा सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि कुछ केसेस और भी हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आए, वो इतना ज़्यादा लोगों के बातों में प्रचलित नहीं हुए, फेमस नहीं हुए कि लोगों तक वो बातें पहुँचे। लेकिन फिर भी कई हद तक लोगों को इसके बारे में पता है। और फिर भी अब क्या, अगर लोगों को पता भी है और लोग डरते भी हैं, लेकिन इंटरनेट का यूज़ करना वो कैसे बंद कर सकते हैं? इंटरनेट तो आज के ज़माने में जैसे कि हमारा फैमिली मेम्बर हो गया है। अगर हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमें उस पर सर्च करनी है, या हमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उस पर सर्च करते हैं। मतलब ये एक तरीके से हमारा दोस्त, हमारा हेल्पर, हमारा गाइडेंस, बहुत तरीके से ये हमारा एक पार्ट बन चुका है। एक लाइफ का ही नहीं, मैं तो इसका एक बॉडी का पार्ट भी बोल सकती हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। अब इसके यूज़ अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सभी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन से अच्छा गाइडेंस या टीचर आपका दुनिया में नहीं हो सकता। इतनी अच्छी चीज़ है। अगर देखो, मैं अपना बताऊँ, मुझे कोई भी चीज़ नहीं आती। जैसे कि मुझे कुछ बनाने नहीं आ रहा है और मम्मी ने बोला है बनाना है, तो मैं फट से सर्च मारती हूँ और मैं बना देती हूँ। मम्मी भी खुश हो जाती है, मैं भी खुश हो जाती हूँ। मम्मी सोचती है अरे वाह, तुझे तो सब आता है। कई बार मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही तो मैं सर्च मार लेती हूँ। तो अच्छा लगता है कि कोई है हेल्पर हमारा, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। लेकिन ऐसे ही कुछ इंटरनेट रहस्यमयी स्टोरीज़ हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। क्या आपने उनके बारे में सुना है, या आपको ऐसा लगता है कि ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता? एक स्टोरी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो एक लड़की थी, बहुत फेमस थी, आइस स्केटिंग में वो बहुत मेडल्स जीत चुकी थी। बस उसने अपना नाम सर्च किया और उसके सामने एक पीडीएफ आई, जिसकी वजह से उसकी पूरी ही लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। चेंज क्या, मैं तो बोलूँगी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से एक लड़की थी, कैरिन कैथरीन, जो कि कनाडा की रहने वाली थी। और ये जो थी ना, ये एक साइट पे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करती थी, अपने फ़ोटो, ठीक है। और उसके बारे में कुछ लिखती थी और फिर खुद ही जवाब देती थी, फिर क्वेश्चन पुट अप करती थी, फिर खुद ही जवाब देती थी। और किसी दूसरे इंसान के, किसी फेमस इंसान के बारे में, या किसी पॉलिटिक्स के बारे में, या ऐसे भी वो चीज़ें पोस्ट करती थी और क्वेश्चन पूछती थी और जवाब भी खुद ही देती थी। देखिए, ये मैं मान सकती हूँ कि नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ क्वेश्चन ही 10-10 पेजों का हो, तो कैसे कैसे कोई इतना बड़ा क्वेश्चन और फिर खुद ही उसका आंसर दे रहा है वो 50-60 पेजों में? तो क्या कोई इतना फ्री बंदा बैठा हुआ है जो अपनी ही फोटो पे खुद ही क्वेश्चन पुट कर रहा है, खुद ही लिख रहा है? तो जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये कौन है जो खुद ही क्वेश्चन पुट कर रहा है, खुद ही आंसर दे रहा है, और वो भी इतने बड़े बड़े कि इंसान को पढ़ने में घंटा लग रहा है। तो सोचो टाइप करने में, लिखने में कितना टाइम लगा होगा। इतना फ्री इंसान और वेला इंसान कौन है दुनिया में? जब पता चला तो उनको पता चला ये कैरिन कैथरीन नाम की एक लड़की है। तो गवर्नमेंट को लगा ये शायद साइकोलॉजिकल या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि एक अच्छा दिमागदार इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक
कि वो पूरे दिन नेट पे बैठ के क्वेश्चन पुट करे और खुद ही आंसर दे, वो भी इतने बड़े बड़े, ठीक है, खुद ही की पोस्ट पर, खुद ही की उस पर, और किसी भी इंसान की उसमें एंट्री नहीं है। सबको उन्होंने रिमूव और ब्लॉक कर रखा है, और कोई उसको देख भी, मतलब और कोई एंट्री नहीं कर सकता, और कोई उसमें कमेंट नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अजीब बात थी। तो जब गवर्नमेंट ने उनके बारे में पता लगाया तो पता चला कि इन्होंने पीएचडी कर रखी है, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट भी है, बहुत पढ़ी लिखी है, और वो ऐसा काम क्यों करेंगी, ये ऐसा क्यों कर सकती है। जब गवर्नमेंट ने और इस पर रिसर्च करनी चाहिए तो अपने आप ही वो जो पोस्ट है और वो जो साइट है वो अपने आप ही गायब हो गई। 2016 में ये चीज़, 2011 में ये स्टार्ट हुई थी और 16 में ये आईडी जो है ये अपने आप गायब हो गई। और जब कैथरीन से इसके बारे में पूछा गया तो वो बिल्कुल शॉक थी, उनको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। और इसके 1-2 दिन बाद ही कैथरीन की डेथ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कैथरीन का कहीं इससे कुछ जॉइंट था, कुछ अटैचमेंट थी, या उनका कुछ काम था, उन्होंने ही करा था, कि या फिर कोई और था जो उनका नाम लेके ऐसा कर रहा था, और कहीं कैथरीन इसके बारे में जान गई थी और वो नहीं चाहता था, या कोई पावर जो नहीं चाहती थी कि पता चले गवर्नमेंट को या ऐसा कुछ हो, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। तो आपको इसके बारे में क्या पता है, या आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि एक बहुत टाइम पहले एक चैनल बनाया था किसी ने यूट्यूब पे, उसका जो नाम था वो भी नंबर से था, और जो उसमें वीडियोस थी वो भी नंबर से थी, और जो उसमें वीडियोस थी उसमें आप देखेंगे कि हालांकि अब तो वो नहीं है, हटा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये लोगों में फेमस होने लगी, बहुत लोगों ने इसको देखा, इतनी ज़्यादा ये फैल चुकी थी कि गवर्नमेंट को फिर वो चैनल बंद ही करना पड़ा। उस चैनल्स में बिल्कुल एलियन, बिल्कुल रियल के एलियन दिख रहे हैं, जो कुछ वार्न कर रहे हैं, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, और जो उनका बैकग्राउंड है वो भी यहाँ का नहीं है, बाहर का है कहीं का, और उसमें बहुत ही अजीबोगरीब इंसान दिख रहे हैं, और अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है, और वो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो हमें कुछ वार्न कर रहे हो, वो हमें कुछ बताना चाह रहे हो। तो किसी भी को भी कि प्रॉपर समझ नहीं आया कि ये क्या है, ये कोई एडिटिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हो। तो गवर्नमेंट को शक हुआ, और जब उन्होंने रिसर्च करी तो पता ही नहीं चला कि ये चैनल किसने बनाया है, कहाँ से बनाया गया है, कोई भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया, और फिर गवर्नमेंट को ये चैनल अपने आप ही बंद करना पड़ा। तो क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है कि कोई यूट्यूब किसी नंबर से बना हुआ हो, या आपने वो वीडियो देखी है, कैसी है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ पता है तो। और तीसरा जो है वो एक ऐसी वेबसाइट आई थी 2011 में, और इसका नाम भी 2011.com था। 28 अक्टूबर 2011 में ये वेबसाइट आई थी, और इसी नाम से ये वेबसाइट थी। तो लोगों को जैसे ही इस वेबसाइट के बारे में पता चला और इन्होंने इसको ओपन किया, तो इसमें सारी ही बातें कोड वर्ड में लिखी गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या लिखा है। जो बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट थे, जब उन्होंने उस कोड को तोड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने समझा कि इसमें लिखा है हेल्प फॉर अस, लेकिन कौन लिख रहा है, कौन हेल्प मांग रहा है, ये कोई भी नहीं पता लगा पाया। और जब और ज़्यादा डीपली उसके अंदर जाने की कोशिश करी तो वो फिर वेबसाइट अपने आप ही गायब हो गई। और जब उन्होंने इसको ओपन करने की कोशिश करी तो उनके लैपटॉप में ब्लैक स्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं आया, सब एरर था। दैट मीन्स कि क्या वो आईडी ह्यूमन ने नहीं बनाई थी, क्या वो एलियन के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, मुझे इस बात पे भी बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने साइंटिस्टों के कुछ इंटरव्यूज़ देखे, जिसमें कि हॉकिंस जी का एक इंटरव्यू था, और उसमें बोला गया था कि वो एलियन से बात करते थे और एलियन की लैंग्वेज समझ गए थे, वो उनसे बात कर सकते थे। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने एलियन से बात करी है और मैं एलियन की भाषा और कोड वर्ड को बहुत अच्छे से समझने लगा हूँ धीरे धीरे करके। कुछ ही टाइम बाद मैं एलियन के जितने भी कोड वर्ड हैं वो मैं लोगों तक ला सकता हूँ। और एलियन ने मुझे ये वार्न किया है, मुझे ये चेतावनी दी है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे मार देंगे, और अगर इस अर्थ पे या किसी भी ह्यूमन ने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो उसको मार देंगे। तो उनकी भी जो डेथ है वो एक रहस्यमय तरीके से ही हो गई थी, और कुछ ही दिनों बाद, जब उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला था उसके कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। और ये माना जाता है कि उनकी डेथ एक एलियन ने करी। हालांकि इसके पीछे कितना सच है ये मुझे नहीं पता,
लेकिन बोला जाता है कि उनके रूम में ऐसे कोई एंट्री नहीं थी, उसमें कैमरेज लगे थे, उस कैमरे में हल्का सा कुछ रिकॉर्ड हुआ जैसे कि टीवी से कोई चीज़ आई हो और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई हो। उनकी डेथ भी एक रहस्यमयी है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मे बी ये जो साइट्स है या ये जो चैनल है यूट्यूब पे जो नंबर से था, क्या पता ये एलियन ने ही बनाया हो और वो ही हमें कुछ वार्न कर रहे हो या हमें कुछ बता रहे हो, बट उनकी लैंग्वेज कोड वर्ड थी इसकी वजह से हम वो ना समझ पाए हों। तो आपको क्या लगता है, या आप इसके बारे में कितना जानते हैं, या आपको रियल लगती है या नहीं लगती है? आपको कुछ भी पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम नमस्ते करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करिए। तब तक के लिए आपके लिए बहुत सारी दुआ, बहुत सारी प्रे। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं और हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।